गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज आपण बघणार आहोत संतवाणी भाग 1. अंकिला मी दास तुझा, संत कवि नामदेव. इस अभंग में संत कवि नामदेव ने माँ और बच्चे के बीच में जो रिलेशन होता है, जो ममता होती है माँ की, उस माँ के ममता को बताने की कोशिश की है कि एक माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है. भगवान से संत नामदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान तू ही मेरे लिए माता है, तू ही मेरे लिए पिता है. तो जैसे एक माता अपने बच्चे से प्यार करते, अपने बच्चे के हर सुख दुख में उसको संभालती है, वैसे ही तू आके मुझे संभालना. ऐसे इस अभंग में संत नामदेव ने बताने की कोशिश की है. देखते हैं. अंकिला मी दास तुझा. अग्नी माझे पडे बाळू, माता धावे कनवाळू, तैसे धावे माझी या काजा, अंकिला मी दास तुझा. संत नामदेव कहते हैं कि जैसे अग्नि, अग्नि मतलब आग, आग में जैसे कोई बच्चा, अगर कोई एक बच्चा वो आग में गिर रहा है या फिर कहीं आग लगे वहाँ पे वो फंसा हुआ है, तो उसे बचाने के लिए उसकी माँ जो है वो दौड़ के जाती है. क्यों? क्योंकि माँ उसे बहुत प्यार करती है. एक जो माँ होती है अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, तो अपने बच्चे को किसी भी संकट में देख नहीं सकती. तो अपने बच्चे के संकट में से उसको बाहर निकालने के लिए, अपने प्रॉब्लम में से उसको बाहर निकालने के दौड़कर उसकी हेल्प करने के लिए जाती है. वैसे ही कवि चाहते, हे भगवान, देखो आगे का है, तैसा धावे माझी काजा, अंकिला मी दास तुझा. तो संत नामदेव कहते हैं कि हे भगवान, जैसे माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़कर जाती है, हर एक प्रॉब्लम में से बाहर निकलते हैं, वैसे मैं भी तुम्हारा बच्चा हूँ, मैं तुम्हें अपनी माँ बनता हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ. तो मेरे काम पूरे करने के लिए, मेरे जो भी संकट है उसे दूर करने के लिए, मेरे हर एक काम में तू मुझे मदद करने के लिए दौड़कर चली आना. आगे और उदाहरण देते हुए संत नामदेव ने कहा है, सवेची झेपावे पक्षिणी, पिल्ली पडताची धरणी. सवेची मतलब तुरंत, झेपावे पक्षिणी, पक्षिणी मतलब फीमेल बर्ड जो होती है वो क्या होती है, जैसे कि वो एक पेड़ के ऊपर बैठी है. जब एक पेड़ के ऊपर बैठी है और बाय मिस्टेकली अगर उसका जो बच्चा है, जो नेस्ट है, नेस्ट में अगर उसका बच्चा है, वो बच्चा अगर गिरता है, उसका जो छोटा सा पिल्लू है वो गिर रहा है नीचे, तो उसे बचाने के लिए पक्षिणी जो है, पक्षिणी देखती है कि उसका बच्चा नीचे गिरा है, तो उसके पहले वो धरती पर पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि नीचे आकर वो अपने बच्चे को संभाल सके. क्यों? क्योंकि वो भी अपने बच्चे से बहुत ही प्यार करते, तो अपने बच्चे को किसी भी संकट में देख नहीं सकती, इसलिए उसे बचाने के लिए वो उस बच्चे के पहले आ जाती है. वैसे ही सवेची झेपावे पक्षीने पिल्ली पडताचे धरणी. भूकेले वस्त्रावे, धेनु हुंबरत धावे. यहाँ पे गाय और उसके बछड़े के बारे में संत नामदेव ने बताया. जैसे गाय का बछड़ा होता है वो तबेले में बंधा होता है, और गाय जो है वो गाय जंगल में कहीं चरने जाती है. बच्चा छोटा है तो उसको जंगल में नहीं छोड़ सकते, इसके लिए उसको घर में ही बांध के रखा है. जब उसे भूख लगती है, जैसे हमारे घर पर अक्सर छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे को जब भूख लगती है तो वो चिल्लाता है, अपने माँ को बुलाता है. वैसे ही ये गाय का जो बछड़ा है, गाय का बछड़ा भी अपने माँ को पुकारता है. तो उसकी पुकार सुनकर उसकी माँ जो होती है, वो माँ जंगल में कहीं पर भी होती है, तो उसकी भूख मिटाने के लिए वो दौड़कर चली आती है, क्योंकि उसको एहसास होता है, उसको पता चलता है कि उसका जो बच्चा भूखा है और भूख की वजह से वो मुझे पुकार है. तो उसकी पुकार सुनकर वो तुरंत जहाँ पर भी होगी अपने बच्चे की पुकार सुनकर उसकी भूख मिटाने के लिए दौड़ के आ जाती है. नेक्स्ट, वनवा लागला से वनी, पाड़स चिंतित हरणे. वनवा, वनवा मतलब जंगल में जो आग लगती है उसे वनवा कहते हैं. फायर, बिग फायर. तो वैसे जंगल में जब आग लगती है तो जंगली जानवर जो होते हैं, वो जंगली जानवर उससे बहुत ही परेशान होते हैं. क्यों? क्योंकि जंगली जानवर जो होते हैं उनके उस आग में जलकर खाक होने के चांसेस ज़्यादा होते. तब जंगल में जब ऐसे आग लगती है तो हिरन जो होती है वो हिरन बहुत ही चिंतित हो जाती है. उसको चिंता होते उससे उसके जो बच्चे हैं वो बच्चे कहीं घूमने, जंगल में कहीं घूमने गए हैं, तो उस आग के लपेट में आकर उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसके लिए उसको चिंता होती है. क्यों? क्योंकि वो भी अपने बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं ना, जैसे एक इंसान अपने बच्चे से प्यार करता है. नामा मने मेघा तैसा, विनवितो चातक तैसा. नामा मने मेघा जैसा, विनवितो चातक जैसा.
चातक पंछी होता है, ये चातक पंछी के पूरा जीवन जो होता है, पूरा जीवन मेघ, मेघ मतलब बारिश के ऊपर डिपेंड होता है। जब बारिश की बूंदें उसके मुंह में गिरती है तो ही उसकी प्यास बुझती है। तो नॉर्मल जगह पे जो पानी पीने से इसके पीछे एक कहानी बताई जाती है। तो ये जो है, ये चातक पक्षी जो ये पूरे मेघा, मेघा मतलब बारिश के ऊपर डिपेंड होता है। तो उसी तरह से कवि ने कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एक बच्चा और माँ, उसके बाद पंछी, उसके बाद गाय है, उसके बाद हिरन है, मतलब ये जो जानवर है, पशु है, पक्षी है, तो इनका अपने बच्चों से जिस तरह से प्यार लगा होता है, वैसे ही माँ, जैसे एक इंसान की माँ या फिर इंसान के अंदर जो ममता, जो प्यार होता है, वही प्यार हमें जानवरों के अंदर भी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि माँ जो होती है, माँ कहीं पर भी होती है तो एक जैसे ही होती है, उसका प्यार जो होता है अपने बच्चों बच्चों के प्रति, जो लगाव होता है वो एक जैसा ही होता है। तो भगवान चाहते हैं कि ये जैसे अपने बच्चों को, अपना बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चों को संभालने के लिए, केयर करने के लिए जैसे दौड़कर आते हैं, वैसे ही मैंने तुझे अपनी माँ माना है, तो तू मुझे संभालने के लिए, मेरा केयर करने के लिए दौड़कर आ जा।